मुझसे मेरी हर खुशी आप छीन लिए हैं। मेरे पास कुछ भी तो नहीं है। खाने के लिए तो सिर्फ एक बेटी है जिसके सहारे मैं जी रही हूँ, वो भी छीनना चाहते हैं मुझसे। आज आपको बेटी चाहिए, बहुत प्यार आ रहा है बेटी पर। जिस दिन बीमार थी, विलख रही थी, दर्द में थी मेरी बच्ची, उस दिन तो आप देखने भी नहीं आए कि आपकी नन्ही सी बच्ची किस हाल में है। 4 दिन में लेकर उसे परेशान थी, उल्टियां कर रही थी वो। एक बच्ची को बाप का साया चाहिए, वो छाया भी आप छीन लिए। कितनी नफरत थी आपको। अरे मुझसे नफरत था करते, मैं दर्द में हूँ, रहती भी जी भी लूंगी। बेटी से क्या शिकायत थी आपको। मेरे लिए नहीं आए, कम से कम बच्ची के लिए तो आ गए होते। आज कह रहे हैं मैं आपको आपकी बेटी दे दूं। मेरी बेटी नहीं है। 9 महीने कोख में मैंने दर्द मैं सही हूँ। सिर्फ आप पिता हैं, आपका नाम दे दिया गया कि आपकी बेटी है, तो आप ले लेंगे। मैं कुछ भी नहीं हूँ उसकी। बहुत दर्द झेला है हमने, प्यार किया था आज से, इतने साल बर्बाद किया आपके लिए, अपनी पूरा करियर मैंने छोड़ा। आप इतने आसानी से कह दिए कि मैं कुछ भी नहीं हूँ आपके लिए, आपको आपकी बेटी दे दूं। इतना नफरत क्यों। आपके अंदर मलाल था, बोल दिए होते। मैं तब भी आपसे प्यार करती थी, आज भी प्यार करती हूँ। अरे मैं तो आपके लिए अपनी जान भी दे देती, इतना प्यार था मुझे आपसे। मुझे उस लायक भी नहीं समझा कि मैं आपके बिना जी भी नहीं पाऊंगी। आज मैं घुट घुट के जी रही हूँ यहाँ पे, मैं किसी के सामने रो भी नहीं पा रही हूँ। कितना दर्द होता है अगर औरतों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर इस तरह से होता है तो। और मैं सिर्फ यही कहूँगी पूजा सिस्टर, आप अपने आप को स्ट्रांग बनाइए और इतना जितना रोएंगी ना उतना ही टूटेंगी। और जितना ये आँख से आंसू जितना भी गिरेगा ना उतना ही आप टूटती जाएंगी। किसी भी औरतों के साथ अगर ऐसा होता है ना, कुछ दिन रोने के बाद में जब यही आंसू सूख जाएंगे, इतना ही स्ट्रांग बनना चाहिए, इतना ही स्ट्रांग बनना चाहिए कि ताकि दुनिया को, और जिसके लिए आप अपना इतना बर्बाद किए वो आपको समझ नहीं पाया है, उसको भी कुछ ना कुछ करिए और दिखाइए लाइफ क्या होती है, ज़िंदगी क्या होता है, किसी के लिए टाइम इतना इम्पोर्टेंट समझना चाहिए। लेकिन आजकल ना यही होता है, अगर आप किसी के पीछे अगर इतना अपना टाइम, सब कुछ बर्बाद कर दीजिए ना किसी के लिए, वो इंसान कभी समझता ही नहीं कि मेरे लिए क्या वो है और मेरे लिए क्या कर सकती है, क्या की है। इंसान नहीं समझ पाते। अगर इतना ही लोग समझने लगे तो किसी को कभी भी कोई धोखा नहीं देगा। जैसे कि प्रीति है, प्रीति के साथ भी सेम यही हुआ है। उसका पति भी, प्रीति लव की थी, प्यार की, शादी की, शादी के कुछ ही दिन हुआ तब तक उसके हस्बैंड चले गए। आजकल जो चीज़ें हो रहा है उस पर तो सिर्फ गाना यही शूट करेगा, तो प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। और सेम वैसे ही अगर आप उनके लिए अपना जान भी दे सकती हैं, उनके लिए अपना पूरा करियर बर्बाद किए हैं, उनके लिए अपने हस्बैंड के लिए इतना सब कुछ किए हैं, और वो इंसान आपको नहीं समझ पाया, एक बार भी आपके बारे में नहीं सोचा कि अगर हमने ऐसा करेंगे तो उसके ऊपर क्या बीतेगा, थोड़ा सा भी दर्द तकलीफ नहीं समझ पाया, तो फिर ऐसे इंसान के पीछे अपना ज़िंदगी बर्बाद करके क्या मिलेगा। ये तो ये सोचिए, फरेब लोग अगर ऐसे रहना, फरेब किसी को धोखा दे, धोखेबाज हो इस तरह से ना, तो खुद अपना मुंह मोड़ लेना चाहिए। मुझे पता है कि आपको अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल है, ऐसे सिचुएशन में लोग कह देते हैं कि अपने आप को संभालो, लेकिन उस जगह पे अगर किसी को खड़ा कर दिया जाए ना, उस जगह पे रख दिया जाए ना, उसके ऊपर बीतेगा ना, तब समझ में आता है।
ऐसे में होता क्या है कि लोगों का दिमाग ही काम करना बंद कर देगा कि लोग करे तो क्या करे। इतना तक कि आप बोल रही हैं कि अपना जान भी त्याग देते अगर बेटी ना होती पास में तो। यार जान त्यागने से यार मर जाने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है। ऐसे लोगों को ना धरती पे रह के और सिखाना चाहिए, दिखाना चाहिए कि हम भी एक इंसान है, मुझे भी तकलीफ होती है, दर्द होता है। और रहेंगी, रह के कुछ करके दिखाएंगी तब तो समझेंगे। मर जाने से तो लोग यही कहेंगे कि वो गलत थी, मर गई, जैसे कि मालती चौहान के साथ हुआ। तो मालती चौहान को भी जिस तरह से वो उसको टेंशन में जैसे भी अपना आत्महत्या किया, लोग क्या किए, लेकिन चली गई इस दुनिया से, नहीं है। तो यार जाने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, बल्कि लोग यही कहेंगे वो गलत थी इसलिए अपना जान त्याग दी। तो जान त्यागिए मत, रहिए और रह के कुछ करके ऐसा कुछ कीजिए, करके दिखाइए। जान त्यागने से कुछ नहीं होता है, लोग और कमज़ोर समझ लेते हैं। और कभी ये तो सोचना ही नहीं चाहिए कि हम अपना आत्महत्या कर ले, बल्कि कभी नहीं। उलझने होती हैं तो ऐसा लगता है, लेकिन अपने ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि नहीं, ऐसा कभी करना ही नहीं है। आपका ऐसा वीडियो देख के बहुत ही तकलीफ होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और लोग जैसे कमेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ लोग हैं जो कि बोल दे रही हैं कि यार अपने आप को संभालिए, ऐसा मतलब इसे नाटक है ये। तो नहीं, ऐसा नहीं यार, हर कोई एक जैसा नहीं होता है, कोई नाटक करता है, लेकिन ये इनका रियल, इनके साथ जो चीज़ हुआ है वो वही चीज़ें बता रही हैं, वही चीज़ें दिखा रही हैं। और आप लोग ऐसे गलत कमेंट मत करिए प्लीज़, रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं। लोग एक जैसे नहीं होते हैं यार, हर किसी का दिमाग एक जैसा नहीं होता है, हाथ का पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। कुछ लोग होते हैं कि टूट के भी अपने आप को संभाल लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि ऐसे मोड़ पे कोई लाके छोड़ता है, ऐसा ऐसा उसके साथ हुआ होता है कि वो इंसान चाह के भी नहीं भुला सकता है। यार जो स्ट्रांग है ना, वो लोग बातें करेंगे कि हाँ ये सब क्या है, नाटक है, ऐसा करिए वैसा करिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हर किसी पे लागू नहीं होता है। वो पूजा की जगह पे आप लोग अपने आप को रख के देखिए, या आप लोग के दिल में कभी आप लोग के ऊपर ऐसा बीतेगा ना, ऐसा कोई वक्त आएगा, थोड़ा से ही एक पल के लिए कोई टाइम आया, ऐसा आएगा तो खुद आप लोग समझ जाएंगे। किसी का दर्द, दुख, ठोकर जिसको लगता है ना, चोट, उसको उसी को समझ में आता है कि हाँ चोट लगा है, दर्द उसको होता है। जिसको ठोकर लगता है दर्द उसको होता है, और जिसको ठोकर नहीं लगा है उसको दर्द का क्या महसूस वो करेगा, दर्द और क्या एहसास होगा। ठोकर लगेगी तो खुद ही दर्द समझ में आ जाएगी। तो किसी को हिम्मत दीजिए और ऐसे किसी के बारे में गलत मत सोचिए, गलत मत कहिए। टूटे हुए लोगों का हेल्प ही करना चाहिए, सहारा देना चाहिए, उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। चलें, और बाकी मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिएगा, अगर चैनल पर नए होंगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।